प्रेरणा कथा। खुशियां। गेट की घंटी बजी तो नौकर ने जाकर जल्दी से दरवाजा खोल दिया। नौकर ने मुझे आकर बताया कि हमारी सोसाइटी का चौकीदार आया था। मैंने पूछा, उसकी इस महीने की तनख्वाह तो बाकी नहीं है ना? नौकर ने कहा, नहीं जी, वो तो 1 तारीख को ही दे दी थी। मैं सोचने लगा कि इतनी सुबह सुबह क्यों आया होगा वो चौकीदार। फिर कुछ सोचकर मैंने नौकर से कहा, चल अच्छा भेज दे उसको अंदर। कुछ ही देर में मुस्कुराता हुआ चौकीदार अंदर आ गया। उसके हाथों में लड्डुओं का एक डिब्बा था। आता ही उसने मेरे पांव छुए और फिर नीचे फर्श पर ही बैठ गया। वो बहुत ही खुश दिख रहा था। मालिक साहब, मेरा बेटा 10वीं में 70% अंक लेकर पास हो गया है। हमारे खानदान में पहला लड़का है जिसने 10वीं पास की है, वो भी बिना किसी की मदद के ही। हमारे हालात आपसे कहाँ छुपे हैं मालिक साहब। 5 छोटे बच्चे हैं और 2 शादी योग्य बेटियां और फिर लकवे की मारी बीवी है। घर भी किराए का है, लेकिन तब भी भगवान ने बहुत कृपा की है। मैंने भी उसकी खुशी में शामिल होकर कहा, अच्छा बैठो थोड़ी देर, दोनों साथ साथ चाय पीते हैं। वो बोला, ये तो भगवान का शुक्र है कि आपने 2 घड़ी प्यार से बातें कर ली मुझसे। मुझ गरीब को तो सब कुछ ही मिल गया। मैं अंदर गया और एक लिफाफे में 100 के 5 नोट रखकर उसको बाहर आकर देने लगा। वो पैसे लेने को तैयार ही नहीं था। बोला, मालिक साहब, ये लड्डू कोई शगुन लेने के लिए थोड़ा ही लाया हूँ। मैं तो अपनी खुशी आपके साथ साझी करने को आ गया था। मन एकदम शांत हो गया है। मुझे मेरे बापू कहते थे कि बेटा, खुशी बांट लेनी चाहिए, इससे खुशी और भी बढ़ जाती है। बस उनकी याद आ गई थी। आप ही तो अब उनकी जगह मेरे बड़े हैं। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उठकर एक बार फिर से मेरे चरण स्पर्श किए और कमरे से बाहर चला गया। मुझे यूरोप घूमने गया मेरा अपना बेटा याद आ गया। $20,000 अपने साथ लेकर गया था। पिछले हफ्ते $20,000 और मंगवाए थे उसने। फिर परसों एक बार जब उसने फिर $15,000 भेजने को फोन किया था, तो मैंने बस इतना ही कहा था, बेटा इतने पैसे किस लिए चाहिए? तो उसने गुस्से से फोन ही काट दिया था। पूरा दिन कमरे में बंद रहने वाली बेटी की शक्ल देखे ही कई दिन हो गए थे, लेकिन लैपटॉप पर चलती उसकी उंगलियों की आवाज सुनकर एक तसल्ली तो हो जाती थी कि है तो घर पर ही। मेरे छोटे भाई का शेयर मार्केट डूब जाने के बाद करोड़ों का नुकसान हो गया था। उसका दिल का ऑपरेशन हुआ था। मेरे भतीजे के 95% अंक आए थे 10वीं में। भाई के घर में कलेश हो गया था। भाभी चिल्ला रही थी, इस लड़के ने हमें सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इतनी ट्यूशन पढ़ने के बाद भी सिर्फ 95% अंक लाया है। मैं टेबल पर रखे लड्डुओं के डिब्बे को देखकर ईर्ष्या महसूस करने लगा। चौकीदार जैसे संतुष्ट लोग आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं। दिखावे और अमीरी की चादर ओढ़े भटकते हुए बनावटी लोग दिन रात बस यही सोचते हैं, और पैसे, और कारें, और बड़े घर, और ज्यादा बैंक बैलेंस, ज्यादा अंक, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया जिंदगी, ज्यादा मुनाफा, आराम, इज्जत, समाज में इज्जत, नेताओं और अफसरों से जान पहचान। बस इसी कभी ना समाप्त होने वाली भटकन में खोए हुए लोग अपने अंदर मौजूद खुशियों के आनंदमयी सागर को नजरअंदाज करके बाहर तेज धूप में खड़े पानी के टैंक का इंतजार करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।